नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुर्जर समाज ब्यावर की ओर से शुक्रवार को समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण की जयंती मनाई गई। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण हर वर्ष समाज की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समाज के गणमान्य लोगों ने शहर के सूरजपुर गेट स्थित भगवान देव नारायण भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नारियल चढ़ाते हुए भगवान को खीर चूरमे का भोग लगाया। साथ ही देशवासियों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इस दौरान पुजारी ब्रह्मदेव गुर्जर ने भगवान की पूजा अर्चना करवाई। पूजा अर्चना तथा खीर चूरमे का भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा अर्चना के दौरान समाज के लक्ष्मण गुर्जर, देवा गुर्जर, गिरधारी गुर्जर तथा लक्ष्मण गुर्जर सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हर साल की बात हम जो देवनारायण की जयंती वो सातम आती है, जो देवनारायण की जयंती निकालते हैं वो अब की साल कानून का ये वो कोरोना के हिसाब से हम इस जयंती का कानून का उल्लंघन नहीं करने के लिए और खीर चूरमा का प्रसाद चढ़ा के ही देवनारायण को अर्पित किया। देवनारायण के अर्पित यहीं करके यहाँ पे डिबेट हर साल की बात ही देवनारायण। श्री सागद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज ने शुक्रवार को कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया। सूरजपुर गेट बाहर स्थित काली माता मंदिर में आयोजित महोत्सव के तहत हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित दिनेश शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों को हवन में आहुतियां दिलाई। इस मौके पर देवकी नंदन शर्मा, भगवती प्रसाद शर्मा, निर्मल कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा तथा अनिल शर्मा ने सजोड़े यज्ञ में आहुतियां देते हुए देश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने तथा देश में अमन, चैन व खुशहाली की प्रार्थना की। सूर्य सप्तमी महोत्सव के दौरान सुरेश शर्मा, धीरज शर्मा, राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, भागचंद, युगल किशोर, गोपी, त्रिवेणी, कुंदन तथा शिव प्रसाद सहित शहर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। महोत्सव के दौरान आकर्षक रूप से माताजी का दरबार सजाया गया। राजकीय अमृतपुर अस्पताल में पिछले करीब एक माह से बंद पड़ी 40 प्रकार की निःशुल्क जांच आखिर फिर से शुरू हो गई, जिससे अस्पताल में आने वाले सैकड़ों मरीजों को राहत मिली है। अस्पताल में यह योजना फिर शुरू होने के बाद स्टाफ ने काम शुरू कर दिया है। मदर एंड चाइल्ड यूनिट के कमरा नंबर 11 में संचालित कृष्णा लैब में स्टाफ ने सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत लैब कृष्णा डायग्नोस्टिक जयपुर से अनुबंध किया हुआ है, लेकिन 16 जनवरी के बाद से कृष्णा लैब में जाँच के लिए सैंपल कलेक्शन लेना बंद कर लिया गया था। ब्यावर लैब से रोजाना करीब 100 से अधिक लोगों के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भिजवाए जाते थे। पिछले कुछ दिनों से सैंपल कलेक्ट नहीं किए जा रहे थे, जिस कारण मरीजों को मजबूर होकर 1000 से 3000 तक की जांचें निजी लैब से करवानी पड़ रही थी। एकेएच में कृष्णा लैब के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने बताया कि लैब में FT3, FT4, TSH, FSH, LH, PRL, TPO, फैल्टिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, DHE, AS, AFP, CA 125, CA 19.9, CA 15.3, CEA, PSA free, PSS total, BHCG torch profile, insulin, CRP quantitative, ASLO quantitative, iron, TIBC, HbA1c, bone marrow, WBC, cytochemistry, G6PD, thalassemia, HPLC, biopsy, ISC, urine C&S, CSF culture, थ्रोट स्वाब, C&S, ANA, माइक्रोएल्बुमिनुरिया, पेप्सेमर, FNAC, बॉडी फ्लूइड, मैलिजेंट सेल्स की जांच यहां पर होती है। यहां से सैंपल अजमेर भेजते हैं, वहां पर जांच रिपोर्ट अगले दिन आती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चलाए जा रहे अभियान में हर वर्ग सहभागी बन रहा है। गरीब, अमीर, व्यापारी, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे सभी भाव से समर्पण कर रहे हैं। निधि संग्रह समिति के सह प्रचार प्रमुख सुमित सारस्वत ने बताया कि रिको व पिपलास औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी व उद्योगपति भी निधि समर्पण अभियान में उत्साह से सहयोग कर रहे हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से 6.45 लाख रुपए की राशि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की गई। कंपनी ने 5,01,000 रुपए का सहयोग दिया। वही कंपनी स्टाफ व सदस्यों ने भी मन में सहयोग की भावना से 1,44,651 रुपए की राशि जमा कर भेंट की। कंपनी निदेशक दीपक झंवर ने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर को समर्पण राशि का चेक सौंपा। विहिप जिला अध्यक्ष नितेश गोयल ने आभार जताया। इस दौरान अमरचंद मुंद्रा, रंजीत पांडे, जगदीश मोदानी, सुदर्शन मोदानी, गौरव मुंद्रा, रवि मुंद्रा, यश मुंद्रा, माधव झंवर, गजेंद्र अग्रवाल, आनंद बौर्य, विक्रम रावत, सोहन सिंह, नवीन कुमावत सहित कंपनी कार्मिक मौजूद रहे।
शहर के कॉलेज रोड स्थित सोमनाथ कॉलोनी निवासी 53 वर्षीय अतुल कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अनंतराज पौधार शुक्रवार दोपहर को पारिवारिक कलह के कारण अपने घर के बाहर स्थित अपनी लाइट की दुकान में पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर उस पर झूल गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। काफी देर तक उसके दुकान से बाहर नहीं आने तथा शटर बंद होने के कारण परिजनों ने शटर ऊंचा कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अतुल कुमार फंदे पर लटका हुआ था। क्षेत्रवासियों की मदद से उसे फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेर उड़ गए थे। घटना के बाद परिजनों की सूचना पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर अतुल की मौत की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष SN शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर उनके परिजनों से मित्रों से मिलकर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। इस पर बंसल के पारिवारिक मित्र सुनील जिंदल तथा पुत्र योगेश बंसल ने नेत्रदान की सहमति प्रदान की। इसके पश्चात आई बैंक अजमेर के चिकित्सक डॉक्टर भरत शर्मा की टीम ने कार्निया प्राप्त कर अजमेर ले गए। नेत्रदान के मौके पर मृतक की पत्नी आशा देवी, पुत्र योगेश, पुत्री आयुषी, शुभम, नम्रता, गौतम सिंघल, महेंद्र सिंघल तथा सुनील जिंदल आदि उपस्थित थे। सोमनाथ कॉलोनी निवासी अतुल कुमार उर्फ मुन्ना लाल जाति बंसल ने पारिवारिक परेशानी बस अपनी लाइट की दुकान में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। प्राथमिक जांच से मामला ये जानकारी में आया है कि उसने पारिवारिक क्लेश के कारण फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच से मृत्यु का सही कारण स्पष्ट होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण राजस्व की कमी को लेकर जूझ रहे रोडवेज आगार के लिए शादी विवाह का सीजन खुशखबरी लेकर आया है। विगत दिनों से शुरू हुए शादी विवाह के मुहूर्त के बाद विगत 4-5 दिनों में ब्यावर आगार के रोडवेज बस स्टैंड पर 10 से 15% यात्री भार बढ़ा है। यात्री भार के बढ़ने के कारण ब्यावर आगार को अतिरिक्त राजस्व भी मिला है। ब्यावर आगार के यातायात प्रबंधक निरंजन शर्मा ने बताया कि शादी विवाह के कारण रोडवेज की बसों में 10 से 15% तक का यात्री भार बढ़ा है और यात्री भार बढ़ने के साथ साथ आगार को विगत 4-5 दिनों में करीब 4 लाख रुपए की अतिरिक्त आय भी हुई है। वर्तमान में जो शादी विवाह का जो सीजन चल रहा है उससे ब्यावर आगार को काफ़ी आय अर्जित हुई है। इससे जिससे 10 से 15% यात्री भार एलएफ भी बढ़ा है और जो यात्री भार है उससे कम से कम 4 या 5 लाख की ब्यावर आगार को प्राप्त हुई। शहर के दौलतपुरा पंप हाउस से जवाजा बिसलपुर योजना के देवाता पंप हाउस के लिए जा रही मुख्य लाइन में लीकेज का आसपास के खेत वाले फायदा उठा रहे हैं। लीकेज के एकत्रित होने के वाले पानी से खेतों में पिलाई का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलने के साथ ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीकेज के बारे में जानकारी ली। उसके बाद तुरंत ही मौके पर लाइन की पंपिंग को बंद करवा कर लाइन को दुरुस्त करवाने का कार्य किया, जिसके बाद देर शाम तक लाइन के लीकेज को दूर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ब्यावर से जवाजा बिसलपुर परियोजना के तहत देवाता पंप हाउस तक पानी पहुंचाने के लिए बड़ी लाइन जा रही है। राजमार्ग पर स्थित शहीद मोहन काठार पेट्रोल पंप से पहले लाइन में कपलिंग खुल जाने के कारण लाइन में बड़ा लीकेज हो गया, जिससे बड़ी मात्रा में पेयजल बहकर विकसित हो रहा था और हाईवे पर बने एक नाले से दूसरी ओर जा रहा था। मामले का गंभीर पहलू यह है कि विभाग को सूचना देने के बजाय वहां के बाशिंदे लीकेज से निकलने वाले पानी के जरिए खेतों में पिलाई कर रहे थे। मौके पर राजमार्ग के समीप से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत तक नहर बनाकर पानी पहुंचाया जा रहा था तथा वहां फसल की पिलाई हो रही थी। यही नहीं, मौके पर खेतों में बनाए जाने वाले धारों की तर्ज पर यहाँ भी धौरे बनाए गए, जिससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं लाइन के लीकेज का लाभ लेकर यह लोग सुव्यवस्थित रूप से खेतों की सिंचाई कर रहे थे। इसी प्रकार दूसरी ओर से दौलतपुरा पंप हाउस से टाटगढ़ टंकी तक जा रही मुख्य लाइन में भी लीकेज से भी हल्का पानी बहकर दोहरों में जा रहा था। शुक्रवार को मामले की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र जयमन, सहायक अभियंता शहर ST गहलोत, AN कमल बोहरा, JN लखनलाल मीणा, जवाजा बिसलपुर योजना के सहायक अभियंता मणिकांत शर्मा तथा सीनियर इंजीनियर अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे, जहां पर मौके पर बिसलपुर योजना में बड़ा लीकेज मिला, जबकि शारी लाइन में मामूली लीकेज होने सामने आया। जवाजा लाइन में हो रहे लीकेज को गंभीरता से लेते हुए बिसलपुर प्रोजेक्ट के AN शर्मा ने तुरंत प्रभाव से JCB सहित कार्मिकों को मौके पर बुलवाया। साथ ही देवाता की ओर जा रही पंपिंग को बंद करवाते हुए लाइन को दुरुस्त करवाने की कवायद शुरू की।
से सूचना मिली यहाँ पे रिंग लीकेज है पाइप में, तो वो रिंग लीकेज हम थोड़ा पाइपलाइन भी बड़ी 1-2 दिन के अंदर हम इसको दुरुस्त करा देंगे। बाकी ये जो वर्क बह रहा है थोड़ा बहुत वो इसको हम बंद कर देंगे। ये लाइन जा रही है दौलतपुरा से जावाजा पंप हाउस है अपना, वहाँ आगे की सप्लाई इसी लाइन से। देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों को समर्थन देने व उनका मान व ताकत बढ़ाने के लिए श्री वीर तेजाजार छात्रावास समिति का एक प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने किसान आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से शहीद हुए सदस्य के परिवार के रवनीश सिंह को हजारों किसानों की उपस्थिति में चौधरी ने सरोपा भेंट किया तथा शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान चौधरी ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए किसान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को भी 31 मीटर लंबी पगड़ी पहनाकर उनका बहुमान किया। इस मौके पर टिकैत ने राजस्थान जाट का आभार प्रकट किया और कहा कि सरकार कितना भी दमन करे लेकिन वे यहाँ से नहीं हटेंगे। महासचिव एडवोकेट रामस्वरूप सेवलिया ने बताया कि इस दौरान वीरेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही तराम बेड़ा तथा जय सिंह कुड़ी भी थे। शहर के मसूदा रोड स्थित गढ़ी ओरियन हाउसिंग बोर्ड में पानी निकासी की व्यवस्था के अभाव में यहां के क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के सभी सेक्टर का पानी यहां पर स्थित फैसिलिटी भूमि पर एकत्रित होकर तालाब का रूप ले चुका है। क्षेत्रवासियों की पीड़ा है कि कई बार आवासन मंडल के अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन को इस बार अवगत कराने के बाद भी आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों को बदबू तथा पानी में पनपते मच्छरों के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि न तो आवासन मंडल ने पानी निकासी के लिए नालियां बनवाई और न ही स्थानीय प्रशासन ने इस बाबत कोई कदम उठाए, जिसके कारण सारा का सारा पानी यहां पर आकर एकत्रित हो जाता है। क्षेत्रवासी धर्मेंद्र पारेख, अशोक पहलवा तथा आनंद कंवर सहित अन्य ने प्रशासन तथा आवासन मंडल से उक्त समस्या के समाधान की मांग की है। गढ़ी ओरियन हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। 5L9 मकान है। यहाँ सामने जो पानी है इससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है। शाम को 5-6 बजे बाद मच्छरों का इतना ज़्यादा हो जाता है प्रकोप के अंदर रह नहीं सकते। 2-2, 3-3 कोयल जलाते हैं मच्छरों की, जब जाके कुछ रोकना पड़ता है। बहुत समस्या मच्छरों की और गंदे पानी की। गढ़ी ओरियन हाउसिंग बोर्ड का आ रहा है पर इसका नाले का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। 1 नंबर से 5 नंबर सेक्टर तक का पानी यहाँ इकट्ठा रहता है। अब ये मकान इतने महंगे भी खरीदे और सालों ने ये झोपड़पट्टी बना दी हमारे को तो। और ये गंदगी और मच्छर, रात को देखो इतने भयंकर मच्छर है कि पूछो मत आप। कई लिख के चिट्ठे दी हुई है साहब। अभी कुछ टाइम पहले, अभी 10 दिन पहले एक लेटर और डाला है आवासन मंडल अधिकारियों को और इनको, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। ये यहाँ पे जो नाला है ना, इसके यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ये मच्छर वगैरह खूब होते हैं और इसको कवर करने के लिए ना ये गंदगी डलवाते हैं, साफ मिट्टी नहीं डलवाते हैं और मच्छर आए दिन मरे हुए जानवर डालते हैं यहाँ पे और इसको बंद करना चाहिए इसको। उपखंड में कोरोना वैक्सीन से वंचित रहे हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए शुक्रवार को मॉप अप राउंड का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोरोना वैक्सीन सेंटर में अब तक वंचित रहे हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया। इस दौरान शुक्रवार को 55 शिक्षकों का टीकाकरण किया गया। साथ ही चिकित्सा विभाग, नगर परिषद कर्मचारी तथा पुलिस कर्मियों को दूसरी डोज के रूप में 65 लोगों का टीकाकरण किया गया। शुक्रवार को शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यरत तथा सूरजपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह तथा उनकी पत्नी भावना चौहान ने केस पहुंचकर टीकाकरण करवाया। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 16 फरवरी को संपन्न हुई थी और वे दोनों ससुराल बरार थे। शुक्रवार को विभाग की ओर से टीकाकरण के मैसेज मिलते ही सपत्नीक अस्पताल पहुंचे तथा टीकाकरण करवाकर जागरूकता की मिसाल पेश की। एसडी स्कूल के संस्था प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 745 कर्मचारियों का अब तक टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में भोमराज वर्मा, आनंद सिंह, अभिजीत शर्मा, श्रीमती रेखा चौहान आदि का विशेष सहयोग रहा। शुक्रवार को टीकाकरण के दौरान आशा वर्मा, एएनएम कृष्णा, हेमलता, अंकुश, रजाक तथा अमर सिंह आदि उपस्थित थे।
शहर में सावनिया सेठ मंदिर के निकट चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भागवताचार्य पंडित श्री ध्यानु भगत महाराज ने शुक्रवार को कथा के दूसरे दिन राजा परीक्षित की कथा, श्री सुखदेव जन्म कथा, सूरदास जी के जन्म की कथा सुनाई। इस दौरान महाराज ने कैसे राजा परीक्षित ने साधु के गले में सांप डाला और साधु ने किस प्रकार उन्हें श्राप दिया के बारे में बताया। इस दौरान महाराज ने कहा कि परिवार में जो बड़े होते हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। महाराज ने बताया कि अगर मकान की दीवार पर ज्यादा अलमारी बनाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी और घर में साले जी की सलाह लोगे तो घर बर्बाद हो जाता है। बड़ों का सम्मान करें, आदर करें और अपने घर में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान पूर्वक आदर करें। महाराज ने कहा कि ब्राह्मण, साधु और संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु को कथा रसपान करवाते हुए महाराज ने कहा कि भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं, अतः जो भी भगवान को प्रेम पूर्वक भजता है उसका उद्धार अवश्य होता है। गुर्जर समाज ने मनाई भगवान देव नारायण की जयंती, पूजा अर्चना करते हुए लगाया खीर चूरमे का भोग। श्री सागद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज ने मनाया सूर्य सप्तमी महोत्सव, काली माता मंदिर में आयोजित यज्ञ में दी आहुतियां। गढ़ी हाउसिंग बोर्ड की फैसिलिटी भूमि पर भरा हुआ गंदा पानी, बदबू तथा मच्छरों की तादाद के कारण क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। और बिसलपुर परियोजना की लाइन लीकेज के पानी से खेतों की पिलाई, जानकारी के बाद हरकत में आए विभागीय अधिकारी।